हाँ वेरी गुड, 25 से इंटू करेंगे। तो देखो हमको पता है कि 25% जो होता है वो होता है 1/4। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो 25% का मतलब है 1/4। तो अब मुझे बताओ 625 के क्या होता है, एक्चुअली 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको 25 से इंटू कर देना। ठीक है, 25 से इंटू कर देना, ये इंटू करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625%। 625% यानी ये कितना हो गया, 25/4। ठीक है। हम्म, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला हमेशा पुराना चीज होता है और ऊपर वाला हमेशा इंक्रीज डिक्रीज वाला वैल्यू होता है। मैं बताता हूं क्या है। मान लो कि मैंने प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू अगर मेरी 4 रुपए की थी, तो उसमें जो ग्रोथ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है ग्रोथ, वो कितने का हुआ है, 20। ये हमारा ग्रोथ दिखाता है, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब दिखाता है। ठीक है, ऊपर वाला। और नीचे हमने इन्वेस्टमेंट दिखाता है जो भी हमारा वो है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 4 रुपए जब मैंने प्रीवियस वैल्यू में मतलब 4 रुपए थी जो इन्वेस्टमेंट किया था, प्रीवियस वैल्यू मान लो या इन्वेस्टमेंट मान लो, तुम्हारी मर्जी, उससे कोई है। तो ग्रोथ कितना हुआ उसमें, 25। 1 रुपीज यहाँ है, उसको छोड़ो, अब नया ये है ना, इस पर खेल रहे हैं ना, ये है वो तो 25% थोड़ी। हाँ, तो 25 का मतलब 4 रुपए की चीज में 25% ऐड हो गया, ग्रोथ हो गया। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई अब उस शेयर की। हाँ, 29 हो गई, वेरी गुड। अब तुमसे मैं पूछूं, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, मैंने जो दे रखा है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 4 को 1 लाख बनाना है। ठीक है, तो 1 लाख बनाओ, 2 2 4 1 5, तो आराम से 25,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा प्रेजेंट वैल्यू, तो जो भी चीज पूछूंगा उसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 25,000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा बोलो। हम्म, हाँ, 7,25,000 रुपीज जो है। देखा, शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए डालने के बाद मुझे 7,25,000 रुपीज का मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और मैं पूछूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, तो प्रॉफिट तो ऐसे भी देखो। हाँ, इसमें 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 25,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया 6,25,000 रुपये। इसका प्रॉफिट हुआ मुझे, 6,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी जो वैल्यू है वो है 7,25,000 रुपये। ये सब भी नहीं करेंगे, इसको और शॉर्ट कर देंगे, एक लाइन में एक छोटा सा इतना ही करते ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। ठीक है, कोई जादू है नहीं जो मैं तुरंत कर दूंगा तुम वहां पहुंच जाओ। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि चीजों को करना क्या, पैसे समझने की चीजें डालो। ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, प्रीवियस वैल्यू वो जो थी 4 थी, जिसको 25,000 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख आया। कर लो कर लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, देखो थोड़ा सा मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक मतलब कि इससे लेता हूँ, मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। और जो कल थोड़ा सा हमको शुरुआत में हमेशा स्टार्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ बताने से, तो पहले वहाँ वो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, कल मैंने क्या क्या बता दिया था, 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 3 को 2 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया था फटाक से एक लाइन में, क्या किया था, पहले 3 और 9 को मल्टी। कल कौन कौन है जो कल नहीं आया था, कितने लोग हैं नए, प्लीज रेज योर हैंड। एक लोग, और दो, तीन, हाँ हाँ 3 लोग नए हैं।
बस 3 लोग ही नए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 3 लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखो ट्रेडिशनली हम इसको कैसे, एक बार 1 मिनट रुक जाना, सबको बता देते हैं ताकि वो पूरा नए लोग भी थोड़ा सीख जाएं, ठीक है। मान लो कि तुमको इसको मल्टीप्लाई करने देते हैं हम, तो तुम ट्रेडिशनली कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 और 207, ठीक है। और फिर तुमने फिर वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 6, ये हो गया 7 6 6, यही आया ना 6 6 7। हाँ लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या, अब हम आदत ही डाल लेंगे अच्छे दूसरे तरीके से करना, शॉर्ट तरीके से। ये देखो इसी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ, सबसे अच्छे से समझ लेना, बाकी वीडियो देख करके समझ जाना कल, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में था कि पहले जो यूनिट डिजिट है ना, जैसे यहाँ पे भी करते थे 3 को 9 से मल्टीप्लाई, वो यहाँ भी करो, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 कितना हुआ 27। और जो कैरी करना है ना वो 27 का 7 लिखो और 2 कैरी कर लिए, ठीक है, वो हम दिमाग में रखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो 3 को सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, ये वाला 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 18, 18 और 6 होता है 24, और उसमें से 2 यहाँ कैरी कर रहे थे, तो ये हो गया 26। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 2। याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये मत समझना 2 इंटू 9 और 2 इंटू 3 की है, थोड़ा यहाँ पे लिख लो, क्रॉस में डायग्राम पे जरूर फोकस करना। अब याद रखना कि हमारे ऑप्शन, हमें 2 कैरी, अभी भी 2 कैरी करने के लिए, क्योंकि 26 का 6 लिखे 2 कैरी किए, और फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो लास्ट स्टेप में 4, और जो बचा हुआ है वो 6 कर दो। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है 2 इंटू 2 कर दिया, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम जो मुझे आज नया बताना है वो चीज़ हम कर लेंगे। जो 3 लोग देखे वो समझ में आया उनको कैसे किए, एक बार फिर से करके देखते हैं। 4 7 3 2, बोलो कैसे करेंगे कौन लोग। तो फर्स्ट स्टेप इज 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 14, कैरी किए 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किए, 7 को 3 से किए 21, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8, तो 21 प्लस 8 कितना 29, और यहाँ से हम कितना किए थे 4 लिखे थे, तो 1 कैरी किए थे 30। अब हमारे पास कैरी करने के लिए 3 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12, और फिर 3 को कैरी किए तो 15, समझे 1504। बाकी तुम वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अभी बता रहे हैं ऐसे करके। अब हम 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर से, ठीक है, और स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखेंगे। बहुत इजी है, आराम से। मान लेते हैं कि मुझे 123 को 20 नहीं रखता 4 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यह आज का है, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ सीखने से क्या होता है कि दिमाग पे काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो करते हैं ना 2 डिजिट के साथ वही करेंगे। पहला काम क्या करते हो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया हमने, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैरी कर लिए 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा कितना 1 बचा ना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15 और 1 कैरी कर लिए, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को, कितना आया 3 को 4 से किए 12 और 22, और एक कैरी कर रहे थे 23। रुक जाना 1 मिनट, सब लिखने दो मुझे। 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, बाकी कैरी कर लिए, ठीक है। 23 20 हुआ था और एक कैरी 23। अब कैरी करने के लिए हमारे पास है 2। अब तुम लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा सा एक स्टेप बस और आगे बढ़ना है। करना क्या है ना कि ये जो 4 5 है, थोड़ा सा इमेजिन करके इसको थोड़ा यहाँ खसका लो, वहाँ पे बैठ के खसकाना मत। जैसे 4 5 है, मैं थोड़ा यहाँ खसका देता हूँ, ठीक है। अब जो काम तुमने 4 5 को 23 के साथ किया था वही काम इसके साथ करो, मतलब सिर्फ क्रॉस वाला, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस वाला करो। तो इसमें
फोर को टू से, हाँ 13 और 2 हम कैरी कर रहे थे, ठीक है 15। अभी हम एक कैरी कर रहे हैं, अंदर लास्ट स्टेप बस यही रह गया है, वो कितना है 4 और एक 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम फॉलो किए 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, एंड द स्टेप नंबर 4 में हमने लास्ट किया था 1 इंटू 4। देखो ये 4 स्टेप्स है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ उनको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 123 को 123 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इज, तो सब लोग रिपीट करना, एक बार बहुत ध्यान से देखना, बस एक बार देख लिया काम खत्म है, बार बार देखना थोड़ी है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए। देखो कुल मिला के देखो तो 4 स्टेप से एक ही स्टेप तो बढ़ गया है ना, वो भी क्रॉस वाला, कितना भी करते उससे कोई फर्क नहीं, बीच में क्रॉस वाला ही तो बढ़ा है। वो देखो फर्स्ट स्टेप 3 इंटू 5 किए 15, ठीक है 3 इंटू 5 ये वाला, तो कितना बच गया 1, पहले इसको मल्टीप्लाई किए ना, हो गया। अब ये वाला काम खत्म होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा है ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। करो तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए 10 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 23। तो टोटल सॉरी 10 और 12 कितना हो गया 22, और एक यहां से कैरी कर रहे थे तो 23। अब हमारे पास बचे 2, ठीक है। अब एक बार फिर से लिखता हूं इस चीज को, यही है 123 इंटू 4 5, ठीक है। अब जो काम तुम 4 5 को उसके साथ किए थे ना, इसके साथ भी करो, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 8, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 5, तो 8 और 5 कितना आया 13, और 2 कैरी कर रहे थे 15, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप जो बच गया यूनिट, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और एक 5। बोलो समझ आया? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सब लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे आंसर मिलेगा। 2 3 4 5 6, मैं जानबूझ के अलग नंबर दे रहा हूं ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, ठीक है। ये मत समझना कि मैं हम्म 13,000 13,104। लेट मी चेक कि सही आंसर है या नहीं। सब लोग देखो, फर्स्ट स्टेप 4 को 6 के मल्टीप्लाई किए 24, कैरी किए 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3 को 6 से 18, 5 को 4 से किए 20, तो 18 और 20 38, और 2 यहाँ था तो 0 40, कैरी करने के लिए अब है 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 12 27, और यहाँ से 4 किए 31, कैरी करने के लिए 3 है 1 लिख दिए हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए 10 और 3, तो 13104। कितने लोगों का आया था? 2 लोगों का, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया। बाकी लोग क्या कर रहे हो, 10-15 लोग नींद में हो? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या मीटिंग एंड हो जाएगा ना तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर 40 मिनट में ना मीटिंग एंड हो जाता है। हाँ क्या बोल रहे हो, कौन सा डाउट है और किसको डाउट है? एक बात हमेशा याद रखना, सुनो, हर क्लासरूम में 2 फोन रखना है, या तो एक फोन और एक तो लैपटॉप। जब एक में तुम जूम पे रहोगे
दूसरे वाले में पीडीएफ पढ़ोगे। अभी तो कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन वगैरह वगैरह पीडीएफ से करवाएंगे। तो कल जो रीजनिंग की क्लासेस होगी तो अपना इंतजाम करके आना। क्वेश्चन तुमको पीडीएफ पढ़ना है, 2 मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, और एक पर जूम पे रहोगे, क्योंकि एक ही फ़ोन से काम नहीं चलने वाला। तो या तो फ़ोन ले तुम्हारे पास होगा एक्स्ट्रा, या तो लैपटॉप होगा, टैब होगा, जो भी है, बस तुमको पीडीएफ का अपना इंतजाम करना। नहीं हो रहा है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। बात समझ में आया? उम्मीद है कि तुम इतना समझ गए होगे। चलो एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चंस करते हैं। 3 4 3, हाँ चलो रुको, 3 4 5 और 12 से मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, और 5-10 सेकेंड के अंदर कर देना है। फोर 1 4 0 और आंसर चाहिए मुझे। ओके, वाह, वेरी गुड। लेट मी चेक। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10, कैरी किए 1, फिर 5 को 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 4 को 2 से किया 8 और 5 13, और एक कैरी कर रहे थे 14, कैरी करने के लिए अभी भी 1 है। फिर किए तो 4 और 6 10 और 1 और 3 और 1, सॉरी 3 1 4 1 4 0, समझे? हाँ, अब एक लास्ट कर लेते हैं, फिर हम और आगे पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा हो गया, रुक जा। इतना भारी भरकम करोगे नहीं है। करो। जिन लोगों को मैसेज लिखने की आदत है उनको मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा पढ़ लेट से, ओके नो प्रॉब्लम। लेट से ज्वाइन किए हो तो तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास हर तरह के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर गलती से कभी लेट हो जाए तो बता सकते हो मुझे, और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो तुम्हारे पास यूट्यूब वीडियोज है अवेलेबल है, उसे देखो, सोचो, समझो, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ। देखते हैं कितना सही जवाब है। 12095 एक, हाँ बोलो ऑप्शन नंबर क्या बोले? 143045। ओके, और कोई आंसर? याद रखना इसमें 4 डिजिट कर दिया है तो एक स्टेप्स और आगे बढ़ जाएगा। चीजें वही है, मैं बताता हूँ ऐसा क्या कर दिया हमने। अरे कुछ नहीं किया, सुनो मेरी बात, बट अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखो 2 3 4 5 क्या क्या देखो ऐसी गलती प्लीज मत करो, इससे क्लास खराब होता है, ठीक है। पढ़ाई करने आ रहा, देखो देखो सबसे पहला स्टेप, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 5, ठीक है। कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। रुको उसको म्यूट करने दो, अदरवाइज वो परेशान कर देगा फिर। कहा गया, आस्क टू म्यूट भी पूछना पड़ता है क्या? ठीक है, चलो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, 5 कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब हमको दो नंबर को लेके एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, बस और कुछ नहीं। पहले किए 4 5 को 6 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 5 6 30 और 4 और 1 4, तो 30 + 4 34। कैरी पहले करने के लिए कुछ नहीं था, तो 34 का 4 लिखेंगे कैरी करने के लिए। अब हमारे पास 3 आ गया है। ठीक है, इस 6 1 को अब 3 4 के साथ कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 6 24 और 3 कितना आया 27। टोटल आ गया तुम्हारा 24 + 3 27, और 3 यहाँ से कैरी करना था। ठीक है, तो 0, तो कितना आ गया 30। अभी भी कैरी करने के लिए 3 है। ओके, फिर 6 1 को यहाँ उठा के ले आओ, तो कितना होगा 18 और 2 20, और 3 यहाँ से कैरी किए 23। ठीक है, अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 2, लास्ट में 2 और 6 को मल्टीप्लाई किए 12, और 2 यहां से कैरी करना था 14। समझे? तो किसने आंसर दिया था ये 143045? नाम बताओ। ओके, वेरी गुड करण। क्या ये बात बाकी लोगों को समझ नहीं आया? मैं नंबर भले आगे बढ़ाता जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का दिमाग मत भूलो। देखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अगला आंसर मुझे ज़्यादातर लोगों से मिलेगा। 2 1 4 3 5 7। लेट मी सी कि कितने लोगों से मुझे आंसर मिलता है। जब तक वो आंसर निकल रहा है तब तक कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आया, उसको मैं समझा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा समझा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है। इसका पीडीएफ भी भेजा हुआ है मैंने, है ना, उसको भी ध्यान से देखो, उसमें जा करके सोचो कैसे किया है, उसमें मैंने डिटेल में लिखा है, तो तुम रेफरेंस के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। भेजा है मल्टीप्लिकेशन पे पीडीएफ भेजा है? नहीं भेजा है? भेजा है, आज भेज देता हूँ अगर नहीं भेजा तो। हाँ, इसका आंसर कितना है? हाँ बोलो। 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 5 1। बोलो, कोई है और कोई आंसर जिसका सेम टू सेम है? 3 लोग। देखो सब लोग तो सेम ही, मुझे लगता है कि 2 3 ही ब्रांड के आटा है जो पूरे पटना में आता है। सब तो वही खाते होगे, या तो आशीर्वाद खाते होगे, या तो और कौन कौन से ब्रांड है, जो भी XYZ ब्रांड है वो सब खाते होगे। दिमाग तो उतना ही होना चाहिए, फिर क्यों आगे पीछे हो जा रहे हो? तब मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जब पूरा स्टेट में खाना पीना सब सेम है, सोने का टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, तो दिमाग क्यों चेंज हो रहा है? कोई पहले बता दे रहा है, कोई बाद में बता दे रहा है। तो एक बार हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 21। कैरी करने के लिए हमारे पास है 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब ऐड करते जाएंगे एंड पॉइंट तक। तो 3 को 5 से किए तो 15, 4 को 7 से किए 28, 28 और 15 होता है 43, उसमें से 2 कैरी किए तो 45। अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 4। ठीक है, फिर 14 है ना, उसको 57 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20, और 7 को 1 को 7 से करोगे तो 7, तो 27। 4 तुम कैरी कर रहे थे तो 31। अब हमारे पास कैरी करने के लिए 3 है। फिर लास्ट में है 21 को 57 के साथ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 5 और 14, दैट इज 19, और 3 को फिर यहाँ लिखे तो दैट इज 22। अब कैरी करने के लिए हमारे पास है 2। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बच गया हमारा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10, और 2 तुम कैरी कर रहे थे तो 122151 आंसर।
एक सेकंड, ठीक है, मैं ले रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाना। मुझे 1 मिनट का टाइम देना थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो अब हमारा इफेक्ट, अब मुझे देखो, हमेशा हम बोलते हैं जब फ्रैक्शन है तो नीचे में क्या लिखते हैं, ओरिजिनल वाला वैल्यू। ओरिजिनल कितना था, 50, वेरी गुड, 50। कितना इफेक्ट आया है, कितना कम हो गया है, जो इफेक्ट पूछ रहा हूं, इफेक्ट 6 का कम आया, ठीक है। हाँ, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, तो कैलकुलेट करोगे तो 12% जो है कम हो गया एरिया। हुआ है ना कम, पहले 50 किलो का था, अब मान लो कोई आदमी 50 था तो वो अब 44 हो गया, 44 हो गया है, तो उस पर कितना का कम इफेक्ट आया, 6 का। तो इफेक्ट का मतलब उस पर कितना इफेक्ट आया है प्रेजेंटली, वो हमको बताना है। समझ में आ रहा है, बोलो। फिक्स यहां से आया, पहले वो कितना था 50, अब कितना हो गया 44। हाँ ठीक है, चल। तो देखो मेंसुरेशन के सवाल भी कर पाए ना बहुत आसानी से। और एक एक इम्पैक्ट बताता हूं, जैसे इस तरह के सवाल और भी कर सकते हैं एग्जाम से। मान लो कि कंजप्शन जो है, अच्छा एक बात बताओ, जब पैसे किसी प्याज का दाम 100 रुपए किलो हो जाता है तो लोग गुस्सा क्यों हो जाता है? हैं? हाँ, ज्यादा पे करना पड़ता है, क्यों? अब जैसे मान लो कि कोई आदमी है वो 5 किलो शुगर खाता था, ठीक है, और उसके उसका मन मिडिल क्लास का होता है कि बजट, बिल्कुल सलमान खान को सब्जी कुछ भी हो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास को फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 5 किलो कोई आदमी चीनी खरीदता था, शुगर, और उसको उसको वो बजट बना के रखा हुआ है, कितना, 300 रुपीज, कि भैया महीने में 300, यानी कितने रुपए किलो लेता है वो। हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे ₹60 पर केजी पड़ रहा है ना, 1 किलो का 60 रुपया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि चीनी हो गई है महंगी, ठीक है, और चीनी इतना महंगा हो गया है कि रेट सीधा डबल हो गया, मान लेते हैं कि डबल हो गया। अब डबल मान मान लो कि 120 रुपए किलो हो गया चीनी। आदमी का बजट बराबर, बजट में कोई उसके, ऐसा थोड़ी है कि महंगाई बढ़ती है तो तुम्हारा इनकम सरकार तुरंत बढ़ा देती है कि ये लो प्याज 100 रुपये हो गया है तो जल्दी से आपका अभी सैलरी डबल हो गया। सैलरी, आपका जो घर का बजट है उतना ही रहता है। तो मेरे पास 300 रुपये है, मैं कितना खरीद पाऊंगा अब? अगर थोड़ा सा कट नहीं रहा है, सॉरी, ये 100 रुपये किलो हो गया, ये रहने दो, ज़्यादा महंगा मत करो। हाँ, 100 रुपये किलो कर दिए, तो कितना किलो खरीद लूँ अब? 3 kg। यानी कि अब मैं पूछूं कि जो पहले मैं कंजप्शन कितना करता था, तो अब अगर मैं परसेंटेज इफेक्ट ऑन माई कंजप्शन, अगर मैं इसी में चीज में कैलकुलेट करने बोलो तुमको कि इफेक्ट, फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन, कंजप्शन पे ही है ना, पहले क्या कंजप्शन करते थे?
पहले 3 करते थे, अभी ना, अभी तो 3 kg का हो गया ना, अब 3 kg के हो गए हो, 3 kg लोगे। पहले कितना करते थे? पहले 5 किलो करते थे। पहले जितना करते थे उसको नीचे लिखेंगे हमेशा। ओरिजिनल फ्रैक्शन को पढ़ने का बताया है कि नीचे हमेशा ओरिजिनल समान, और ऊपर इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो कम ज्यादा कितना हुआ है ये बताना है। दो तो कितना कम हुआ? पहले 5 किलो खाते थे, अब 3 किलो खाते, तो 2 किलो कम हो गया है। और मेरा हाँ हाँ, और क्योंकि मैंने परसेंटेज मांगा है इफेक्ट, ठीक है, तो इंटू 100 कर देना, तो ये हो जाएगा, काटोगे तो 40% कंजप्शन मेरा क्या हुआ है? कम हो गया है, घट गया है, हाँ, डिक्रीज हो गया है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम सवालों को, परसेंटेज के सवालों को इम्पैक्ट मतलब सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मेरा प्राइस ऑफ द शुगर, लिखता हूं मैं, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन दे रखा है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? तो ये सब हमें एज्यूम करना पड़ेगा चीज़ों को, कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन। करके ट्राई करके बताओ तुम लोग। अरे 20% कंजप्शन इंक्रीज हो गया, मतलब पैसा भी बढ़ रहा है, और किस अमीर आदमी का नहीं कैलकुलेट करना, मिडिल क्लास लोगों का कैलकुलेट करो। करके देखो सब लोग, एक 30 सेकंड का टाइम दे रहा है। अब सुनो मेरी बात, हमेशा याद रखो। मान लेते हैं प्राइस है, ये प्राइस बिफोर और आफ्टर, ठीक है, ठीक है। तो बताओ, पहले प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, तो 10% लिखे। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 रुपये था तो अब कितना हुआ होगा? 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये। पहले 10 था, अब 11 है। अब जब कभी ऐसा सवाल आ जाए कि फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, तो इसका मतलब समझ जाना कि बजट सेम है, तो कुछ अपना हिसाब से एक बजट बना लेंगे, ठीक है। मान के चलते कंजप्शन, कितना कंजप्शन करते थे, क्या करते, बताते। जब हमको अपना एक बजट डिसाइड करना हो ना, तो इन दोनों से रिलेटेड एक नंबर लेना जो दोनों से कट कुट जाए आसानी से। जैसे उसके लिए तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 11 का एलसीएम कितना होता है? एक्स 110। मान लेते हैं कि हम 110 रुपये मार्केट में ले जाते थे पहले, तो पहले हम कितना किलो लेते थे? अब बताओ। 10 रुपये किलो था शुगर का दाम, तो और हम 110 रुपये, ये मेरा बजट है, मैंने बजट को कंसीडर किया। सब कुछ अपने आप एज्यूम कर रहे हैं। कोई 1100 भी लेगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दूसरा नंबर लेगा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम 110 रुपये मार्केट लेके चल रहे हैं, तो मुझे बताओ कितना किलो शुगर मिलता होगा पहले 10 रुपये के रेट से? 11 kg, ठीक है, 11 kg। और अब कितना दाम हो गया है शुगर का? 11 रुपये। और बजट मेरा बराबर है, तो बजट 110 रुपये, तो कितना हो गया? 10 किलो। दैट मीन्स हम कितना किलो कम खरीद रहे हैं? 1 kg। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इफेक्ट ऑन कंजप्शन पूछा है ना, इफेक्ट ऑन कंजप्शन, तो इफेक्ट ऑन कंजप्शन, हाँ कंजप्शन, तो क्या होगा? पहले ये बताओ ओरिजिनल, पहले जो चीज पे इफेक्ट ढूंढना है उसका ओरिजिनल पहले पता होना चाहिए। ओरिजिनल कितना है? 10। क्यों 10 ओरिजिनल है तुम्हारा? मैंने इस पर इंपैक्ट पूछा है, इस पर नहीं। तो पहले हम कितना कंज्यूम करते थे?
हाँ 11, वेरी 11, उसी में ना कम हो गया बेचारा का 1 किलो, 11 पे 1 रुपये कम हो गया है। जो पहले 11 खाता था, 11 किलो चीनी, अब वो 10 किलो ही खा पा रहा है। तो पहले में 11 में से एक कम हो गया, तो वही इफेक्ट 1/11 इंटू 100। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही लिख लो, 9 1/11%। बाकी मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, तुम देख सकते हो। तो 9 1/11% क्या हो गया, उसका कंजप्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया है। समझे? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है।